आवाज आ रही है? हम्म, ठीक है अनुषा, देखो, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस एंटायर डिस्कशन। तुम रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट कर सकते हो, और तुम इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट कर सकते हो। बट जो अल्फा दिया है उसके बारे में तुम्हें खुद पता नहीं है कि ये रियल है कि इमेजिनरी है, तो तुम उसको किसी से कैसे कंपेयर करने वाले हो फिर? अगर अल्फा रियल है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तब तो अल्फा माइनस थ्री को फोर से इक्वेट कर दोगे। बट जस्ट इन केस अल्फा खुद इमेजिनरी है, तब उसको फोर से नहीं इक्वेट कर सकते ना। ठीक है, बस इतनी सी बात है। एकदम ही हॉलिस्टिक एक क्वेश्चन बनाता हूँ मैं, जिसमें परफेक्ट क्वेश्चन होगा फिर वो, है ना। तो ये क्वेश्चन जेई में अगर आ गया तो हाँ, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखो। इफ अल्फा एंड बीटा आर रियल, चलो ऐसे ले लो। इफ बीटा इज रियल एंड अल्फा इक्वल टू फोर माइनस थ्री आयोटा, ठीक है, देन फाइंड बीटा। इफ, ठीक है, अब सॉल्व करो तो। अरे यार, अभी भी गड़बड़ हो रहा है ना, क्वेश्चन अभी भी कंप्लीट नहीं रिलीज हो रही है। इसमें भी वही गड़बड़ हुई थी, तो रख लो, फोर रख लो। फोर रख लो, तब क्वेश्चन करेक्ट रहेगा, ना क्वेश्चन ही करेक्ट नहीं रहेगा। तो ऐसा दिया रहेगा तो वही मैं बोल रहा हूँ कि बस तुम ऐसा मत कर देना, अल्फा इक्वल टू फोर लिख दो, फोर इक्वल टू बीटा लिख दो। ऐसा मत करना प्लीज, अगर ऐसा दिया है तो ऐसा मत करना। तुम्हें सोचना चाहिए इक्वेट करने से पहले, ठीक है। ठीक है ना, तो तुम क्या लिखोगे, फोर माइनस फोर प्लस आयोटा इक्वल टू फोर प्लस आयोटा बीटा। ठीक है, अब ठीक है, क्योंकि ये रियल है, रियल है। ठीक है, रियल रियल है। ठीक है, तो इससे बीटा इक्वल टू वन पता चल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आए हम लोग इक्वालिटी को देखते हुए। ठीक है, यहाँ तक आए हम लोग इक्वालिटी को देखते हुए। थ्योरी ऑन इक्वालिटी जेड वन जेड टू के बराबर है। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, ये देखते हैं। ये हेडिंग डाल लो अपनी कॉपी में।
वो सब तो पढ़ ही चुके हैं, जेड प्लस जेड बार वाला, ठीक है ना। क्या होता है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड होता है, ठीक है। पढ़े हैं क्या इस चीज़ को, नहीं पढ़े हैं? पढ़ चुके हैं, भूल रहे हो तुम, याद नहीं तुम्हें? ए प्लस आयोटा बीटा प्लस ए माइनस आयोटा बीटा अपॉन 2, तभी वो रियल पार्ट ऑफ जेड आएगा, ठीक है। पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। तीसरा प्रॉपर्टी, जेड माइनस करने के बाद 2 आयोटा जब डिवाइड करोगे तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आ रहा था, ठीक है। और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, अगर z इक्वल टू z1 z2 दे रखा है मान लो, इफ देन मैं बोलूँ दोनों साइड पे वो लगा दो करके, तो ऐसे लगा सकते हो, करेक्ट है ये, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कॉन्जुगेट बराबर हो जाते हैं, ये कैसे बराबर हो गया, क्योंकि दोनों एग्जैक्टली बराबर है ना, एग्जैक्टली बराबर है, z1 z2 परफेक्टली बराबर। तो मतलब एक में कॉन्जुगेट लगाओ तो दूसरे में भी कॉन्जुगेट ही लगाओगे, है ना। इसमें कोई बहुत महान बात तो नहीं बोली। तो अब इसमें इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो हमें ये जानना है कि अगर ऐसा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, तोड़ सकते हैं क्या अलग अलग में, कि नहीं तोड़ सकते, ये जानना चाह रहे हैं। प्रूफ करके देखेंगे, ठीक है। प्रूफ करके देखेंगे, कोई एक नंबर ले लेंगे, नकली प्रूफ करना है तो नंबर ले लो, असली प्रूफ करना है तो ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में ले लो, कि वाकई में ऐसे वो जो कॉन्जुगेट है वो ब्रेक होता है कि नहीं अलग अलग में। तो जैसे कि z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बीटा होता, ठीक है। तो z1 है मान लो, a2 प्लस आयोटा बीटा होता, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट, अरे बाप रे बाप, थक गया मैं, थक गया। करके दिखा रहा हूँ पूरा। राइट नाउ वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्रूव कि ये चीज ये है करके, कोई दिक्कत नहीं है करके, ठीक है। तो उसके लिए पहले मुझे पूरा एक्सप्रेशन निकालना होगा, ठीक है। सीधे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो ये चीज क्या होगा, a1 प्लस आयोटा बीटा वन, b1, a2 प्लस आयोटा b2 का होल का बार, ठीक है। तो क्या होगा ये, a1 a2 प्लस आयोटा b1 a1 प्लस आयोटा, सॉरी गलत कर दिया मैंने, देखो a1 इससे मल्टीप्लाई हो फिर इससे मल्टीप्लाई होने जा रहा है, तो ये हो गया। फिर ये इससे, और आयोटा स्क्वायर, है ना, आयोटा स्क्वायर b1 b2। तो देख रहे हो मेहनत कितनी हो जा रही है यार इसमें। तो इसमें हो जाएगा a1 a2 माइनस b1 b2, ये तो रियल पार्ट हो गया, और यहाँ पे आयोटा टाइम्स a1 b2 प्लस a2 b1, ठीक है। तो ये मैंने निकाला है ये चीज़, ठीक है ना, बिना स्प्लिट किए। हाँ ये तो मेरा अभी ये निकला है, इसको क्या लिख सकते हैं, a1 a2 माइनस b1 b2 माइनस आयोटा टाइम्स a1 b2 माइनस a2 b1, है ना। मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ, इतना मेहनत इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम समझो कि प्रूफ में थोड़ा मेहनत लग जाता है, तो वेरीफाई कर करके देख लेना चाहिए, अगर एग्जाम में तुम्हें डाउट हो रहा है तो। ठीक है, जेड वन बार क्या होगा, सीधे सीधे इसको इसको निकालते हैं आप। जेड वन बार होगा ए माइनस बी वन, और जेड टू बार होगा
A2 माइनस आयोटा B2। अब मल्टीप्लाई करना है पूरा। A1 A2, ये से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर -1 दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर माइनस आयोटा को कॉमन ले लो, माइनस आयोटा को, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई है A1 B2, और एक बार ये इससे मल्टीप्लाइड होगा A1 A2 B1। ठीक है, तो सेम आ रहा है देखो, ये नीचे वाली चीज़ और ये ऊपर वाली चीज़ सेम आ रही है, इसीलिए ऐसा कर सकते हैं। मेरी बात पे मत जाओ, करके देखो, है ना, अभी तो मैंने करके दिखा दिया इसको। अब ये चीज़ देखो, अगर प्रोडक्ट में कोई रूल फॉलो हो जा रहा है तो इतना तो तुम दिमाग लगा सकते हो कि डिनोमिनेटर में भी हो जा रहा होगा। इसका मतलब ये है कि जेड बार जो होगा ना वो ये होगा। ठीक है, प्रोडक्ट में लग जाता है, समेशन में नहीं लगेगा। इसका जो बार होगा ना, ये नहीं इक्वल होगा Z1 बार प्लस Z2 बार के, इक्वल नहीं होगा। ठीक है, प्लस माइनस हो जाए तो नहीं इक्वल होगा। ये आर्ग्यूमेंट जैसे रूल ही है। आर्ग्यूमेंट में जैसे रूल था कि वो समेशन पे नहीं खुलता था, ठीक है, ये भी समेशन पे नहीं काम करता है। मैं, अगर तुम्हें अजीब लग रहा है, टफ लग रहा है कुछ, तो मैं तुम्हें बता दूं कि हम कंप्लीटली नया अलजेब्रा सीख रहे हैं। ठीक है, जो तुम पॉलिनोमियल वाला अलजेब्रा तुम 7th क्लास से सीखते हो ना, वैसा तुम्हारे लिए कंप्लीटली नया और काफ़ी हाई लेवल पे है। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये सब प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। करके देख सकते हो घर में इसको वेरीफाई। कोई Z1 ले लेना, सरल सोचना, Z1 को आयोटा ले लेना, Z2 को सरल सोच लेना, 1 प्लस आयोटा ले लेना। ठीक है, अब आ जाओ। मेरे हिसाब से हरदीप तेरा डाउट क्लियर हो गया कि मैंने इसका मॉड लिया तो ये इसका मॉड है, लेकिन ये है क्या, बस इसका है, इसका कॉन्जुगेट है, तो मैंने इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये खुद ही तो पहला टर्म था। ठीक है, सोचना एक बार कभी घर पे आराम से, फुर्सत मिले तो। जब जब वो बोले प्योरली रियल है तो इमेजिनरी इक्वल टू जीरो कर देना। तो इमेजिनरी इक्वल टू जीरो करना है तो फिर क्या, बस इसको वो कर लिए, कर दिया फाइनली यहाँ तक आए। सिंप्लीफाई करते करते अब ये जीरो है बोल दिए, जब ये जीरो है बोल दिए, इतना इक्वल टू जीरो, तो नीचे वाला पार्ट तो इधर जाकर के मल्टीप्लाई होकर के जीरो हो गया। ठीक है, और ये वाला पार्ट 8 आयोटा साइन जीरो थीटा, ये जीरो हो गया, इसका मतलब साइन थीटा जीरो हो गया। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो तो जानते हो इसका एक सोल्यूशन नहीं होता है, इसका सोल्यूशन क्या होता है, एन पाई होता है। ठीक है ना, पीरियोडिक सॉल्यूशंस पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री में, अनुषा बताओ मेरे को एक बार। इसका मतलब ये होता है कि थीटा जो है वो एन पाई है। साइन थीटा कब कब जीरो होता है, चाहे थीटा जीरो हो जाए तो जीरो है, चाहे पाई में जीरो है। ठीक है, चाहे 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 क्या बोलता हूँ, यहाँ पे जीरो है, फिर 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 यहाँ पे जीरो है। ठीक है, तो एन पाई में जीरो है, इसलिए एन पाई बोलते हैं, 1 पाई रख लो। एन ऑफ कोर्स एक इंटीजर है, इंटीजर है मतलब नेगेटिव भी हो सकता है। और फिर ये देखो, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म, ट्राई करना पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का, ये सब जानते होगे, बन जाएगा बन जाएगा। ये देखो तो, ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसमें पुट कर देना।
ठीक है, फिर डिनोमिनेटर को तुम चाहो तो ऊपर में लेकर के आ जाना, नीचे में आयोटा रहेगा ना जब ऐसा करोगे तो नीचे के आयोटा के ऊपर में कैसे लेकर के आ सकते हो? सॉल्व करना एक बार घर में अपने तरीके से, अगर नहीं सॉल्व होगा तो ये देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट देखे, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट देखे, आप प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस देख लेते हैं एक बार। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, तो मॉड जेड का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू मॉड, याद होगा ये तुम्हें, बहुत लंबा समय लिया था इसके ऊपर हमने। एक प्रॉपर्टी तो ये है कि ये बराबर नहीं है इसके, ठीक है, z इक्वल टू Z1 Z2 कहीं पे लिख रखा है, कहीं पे, तो ये इम्प्लाई करता है कि मॉड z जो होगा वो मॉड ऑफ Z1 Z2 होगा, दोनों साइड बड़ा बड़ा मॉड लगा दिए, ठीक है, और ये इम्प्लाई करता है कि ये दोनों का प्रोडक्ट भी प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हो, याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है, कोशिश करके देखना एक बार, Z1 लेना, Z2 लेना, उनका प्रोडक्ट लेना पूरा, और प्रोडक्ट लेने के बाद मॉड लेना, और एक बार प्रोडक्ट लिए बिना पहले मॉड लेकर के प्रोडक्ट कर देना, तो दोनों सेम वैल्यू निकल करके आती है। तो यहीं से तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि Z1/Z2 क्या होगा। अगर ऐसा दे रखा है तो मॉड Z को हम लोग ऑफ कोर्स ऐसा लिखेंगे, और इसको क्योंकि ये प्रोडक्ट ही तो है, डिवीजन मतलब प्रोडक्ट, ऐसा ब्रेक कर देंगे, अलाउड है, प्रोडक्ट और डिवीजन में ब्रेक होता है और समेशन में ब्रेक नहीं होता है, समेशन में ओपन नहीं होता है, ठीक है, कहने का ये मतलब है कि ऐसा नहीं होगा। z इक्वल टू अगर Z1 प्लस Z2 दे रखा है तो ये इंप्लाई नहीं करेगा कि मॉड z हमारा, देखो ये तो इंप्लाई करेगा जितना मैं अभी लिखने वाला हूं, देखना ये तो होगा ही ना, जब ये लिख रखा है तो बाहर में मॉड लगाया, तो उसके भी वो जो पूरा नंबर है उसमें मॉड लगाए, ये तो सही है, ये तो 100% सही है, सही है, बट ये नहीं इक्वल है इसके, इज नॉट इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, समझ रहे हो, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 नहीं इक्वल है इसके, कोशिश करके देख सकते हो, करना चाहो करके दिखा देता हूँ, ये देखो, एक को आयोटा ले लो और दूसरे को भी आयोटा ले लो 1 मिनट के लिए, बस एकदम सिंपल, इससे सिंपल क्या बताऊँ मैं, ठीक है, इसमें तो शायद आ ही गया, इसमें तो बराबर ही आ गए, क्यों बराबर आ गए बताता हूँ मैं, फिर छोड़ो, एक को आयोटा ले लो, एक को 1 ले लो, ठीक है, तो इसका मॉड कितना होगा √2, और मॉड आयोटा प्लस 1 का मॉड, तो 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा, तो दोनों तो बराबर नहीं आए ना, समझ नहीं पा रहे तो मैंने Z1 को आयोटा लिया और Z2 को 1 लिया है, तो Z1 प्लस Z2 कितना हो जाएगा, आयोटा प्लस 1, ठीक है, तो वो √2 आ जाएगा उसका मॉड, क्योंकि अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिखोगे, और यहाँ पे पहले मॉड ले लिया और ओपन किए तो अलग आंसर आया, एकदम सिंपलिस्टिक वे में बोलूँ तो चाहे मॉडुलस की प्रॉपर्टी हो, चाहे कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी हो, चाहे वो आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी हो, अगर प्रोडक्ट हैं तो उनमें अप्लाई हो जाता है, समेशंस में अप्लाई नहीं होता है, समेशंस में सीधे मॉड लगा करके, तुम चाहो कि मॉड लगा करके जो समेशन है उनमें ब्रेक कर दूं, सम है ना ये, सम में ब्रेक कर दूं ऐसा करके, तो नहीं ब्रेक होगा, गलत हो जाएगा, यही प्रोडक्ट होता तो प्रोडक्ट में दोनों को अलग अलग बांट दूं तो हाँ प्रोडक्ट में चल जाएगा, ठीक है ना, प्लस और माइनस में नहीं चलेगा, इसी बात को हम लोग 3 बार कर चुके हैं आज, ठीक है, तो इतनी जल्दी नहीं आएंगे ग्रास, पैनिक मत करो, ठीक है, बनाओ क्वेश्चंस को, और फिर से मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसी एनसीईआरटी एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करो, चाहे सोल्यूशन देखो चाहे कैसे भी करो, कंप्लीट एनसीईआरटी होना चाहिए तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, और डाउट आ रहा है तो पूछो, ठीक है, आज इतना ही है। अभी डाउट हो तो इमीडिएटली